पहले न्यूज़पेपर आइए, टाइम्स, हाँ 11 बज गया, चलिए आइए न्यूज़पेपर निकालिए, आपको बताते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। निकालिए न्यूज़पेपर, सामने आंखों के सामने रखिए। जब हम नीचे पढ़ेंगे तो आप नीचे देखिएगा, है ना। जब हम आप ऐसे करके समझाने लगेंगे तो आप हमको देखिएगा, और जब हम पढ़ने लगेंगे तो आप अपना न्यूज़पेपर पढ़िएगा। पेन लीजिए हाथ में, हाँ गुड। चलिए पहला पेज पे आइए। पहला पेज में आपका कोई भी काम का नहीं है। अगर कोई काम का है तो सिर्फ एक न्यूज है, और वो न्यूज है चंद्रचूड़ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कहा प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग को लेकर कई सवाल। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई। देख रहे हैं ना, पिछले 3 दिन से आपको समझा रहा हूं एआई। आने वाला टाइम में एआई ही क्या है, रोबोट है। एआई का एक्चुअल मीनिंग हल्का से इधर देखो, लवली इधर देखो। एआई का एक्चुअल मीनिंग आपको समझाते हैं। आप एआई से ही काम करते हैं। एआई का सीधा मतलब है कि मनुष्य का, इधर देखो फिर, एआई का मतलब होता है कि मनुष्य का जैसे दिमाग है, जिस तरीके से सोच रहा है, जिस तरीके से एक्शन ले रहा है, अच्छे बुरे का पहचान कर पा रहा है, वैसा दिमाग को बना देना एआई है। वैसे दिमाग को बना देना ही एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आप कई बार सुनते होंगे गाड़ी में बिना ड्राइवर लेस है, सुनते हैं ना। इसका मतलब क्या है, वहां एआई सिस्टम है। अब वो देख रहा, स्टेशन आ रहा है, स्टॉप। आप कभी कभी सिंपल गाड़ी में भी देखते होंगे, पीछे में जब कोई टकराने का आसपास आता होगा, कट 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 करना शुरू कर देता है, यानी पीछे अब सटने वाला है, रोको गाड़ी। एआई है, टेक्नोलॉजी है। एआई टेक्नोलॉजी से आप आराम से गाड़ी में बैठे रहिए, जहां गाड़ी क्लियर क्लियर दिखेगा वहां तेजी से भागेगा, जहां जाम दिखेगा वहां ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। एआई है। क्या आपका दिमाग ऐसे नहीं काम करता? जहां भीड़ होता है वहां स्पीड 10 किलोमीटर में हो जाता है, जहां हाईवे होता है वहां खाली होता है, वहां 100 के किलोमीटर का स्पीड से बढ़ाते। इसका मतलब है एआई इक्वल टू माइंड। अब आपका माइंड, जो इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल कहा जाता है, गॉड का जो बनाया हुआ क्रिएट है, वो सबसे माइंड है। अब वो जो है इंसान बना रहा है, यही एआई है। क्लियर है ना? इसी पे ये न्यूज है, इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट डे जो है इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे, और खास करके आप जाके हल्का सा कहीं भी गूगल में भी एआई के बारे में जैसा जान लीजिएगा क्या है एआई, और साइड में थोड़ा लिखते जाइए, और एक अच्छा सा कॉपी ले लीजिएगा, और उसमें जो है अच्छे से कर लीजिएगा, एआई लिख दीजिए, हल्का सा सर्च कर लीजिएगा एआई होता क्या है, कैसे काम करता है, एआई लिखिए। चलिए आइए, उसके बाद पहला वाला पेज में आपके लायक का कोई नहीं है, दुनिया के लिए है लेकिन आपके सिविल सर्विसेज के लायक का कोई नहीं। आइए लास्ट पेज में आते हैं, सीधे लास्ट आए। आप दोनों के पास में नहीं है पेपर? एक काम कीजिए, एक चिपकिए उधर, बस आ जाइए, इधर आइए। क्या फायदा इतना देर से, आइए इधर, इस पे आइए, अभी नए हैं ना, कोई बात नहीं है, आप आ जाइए यहां, और बैठ के तमाशा कर रहे हैं। बैठिए, देखिए वहां पे, कल पढ़ के आइएगा। अब देखिए इस पेज में, देखिए इस पेज में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आप टाइम बर्बाद करने का है। आपको सिर्फ 1 घंटा न्यूज़पेपर में देना है, 1 घंटा से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, घड़ी आपके सामने होना चाहिए। इसमें लास्ट वाला जो देखिएगा, ओलंपिक टिकट के लिए 2 चरण में गुजरना होगा। इसका न्यूज आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता करना कि इस बार का ओलंपिक, इधर देखो, बोलते हैं तो मुझे देखो ना, इस बार का जो ओलंपिक होने वाला है वो होने वाला कहां है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी से ही अब ओलंपिक में शुरू कर देंगे। 2024 में ओलंपिक में हो रहा, कहां में हो रहा? पेरिस में हो रहा। थोड़ा सा अभी से ही ये पूरा पृष्ठभूमि तैयार कर लेंगे, क्योंकि 2024 में ही हमारा एग्जाम भी है, और ओलंपिक है तो इंपॉर्टेंट है, नोवेल है तो इंपॉर्टेंट है, जाति जनगणना है तो इंपॉर्टेंट है, G20 है तो इंपॉर्टेंट है। ये सब एकदम मुद्दा पूरा तरीके से क्या है, एकदम चर्चा का विषय है, आने वाला है, सावधान रहिए। क्लियर? आइए पेज क्लियर। क्या बोले? ओलंपिक के बारे में, हां उसको ठीक कीजिए ना। आप ओलंपिक के बारे में पढ़ के आइएगा, क्या है ओलंपिक, कहां से ओलंपिक शुरुआत हुआ, इस टाइम का कौन सा नंबर का ओलंपिक होगा, है ना, कहां पे होगा, थोड़ा सा हल्का सा चर्चा कर लीजिएगा। ओलंपिक 2024 क्लिक कीजिएगा ना गूगल में, तो पूरा हिस्ट्री दे देगा आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहां पे आइए, पेज नंबर 10 आ गए। यहां पे देखिए, सरकार ने प्राकृतिक गैस में बायोगैस मिश्रण किया अनिवार्य।
बायोगैस। आखिर इसका आप नाम सुने होंगे, एक होता है सीएनजी और एक होता है पीएनजी। सीएनजी का मतलब, इधर जब बोलते हैं तो मुझे देखो ना, कहां जा रहे हैं? 10 नंबर पेज पे जाइए ना भाई, 6 नंबर इतना बड़ा तो लिखा हुआ है। हाँ ये है, क्लिक कीजिए उसको, टिक लगाइए तो ले जाना कहीं क्या खरीद के, उतना छोटा छोटा क्लिक करते किसी को बांटना है। आइए अब समझ में आया, इसमें है पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस, याद रखिएगा, पाइप नेचुरल गैस अभी बता रहे हैं, बायोगैस। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों चीज आप देख के आइएगा, अगले दिन चर्चा आपको करने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब है, इसका उद्देश्य क्या सरकार का, इधर देखिए एक मिनट, इसका उद्देश्य है पर्यावरण को क्या करना? स्वच्छ रखना, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना। इसी के लिए ये न्यूज जो है वो चर्चा का विषय बना। और हमने पहले ही बता दिया हूं, जल, जंगल, पर्यावरण, महिलाओं, स्वच्छता और पूर्वोत्तर भारत का न्यूज हो तो उठा के पी जाइए। आ गया ना? वो न्यूज बोलते हैं ना, ध्यान से करेंगे। और उसमें भी पर्यावरण आज के डेट में तो सबसे ज्यादा मुद्दा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे निकलिए, एक और आइए, यहां देखिए इसी पेज में 11 नंबर पेज में, 11 नंबर पेज में एक इंपॉर्टेंट है, और वो कौन है? आदित्य L1 अंतरिक्ष यान अंतिम चरण के निकट में। सोमनाथ, आदित्य L1 क्या है? इसका थोड़ा सा आप डिटेल से लिख के लाइएगा कॉपी में। आदित्य L1 कीजिए अंडरलाइन। हाँ बोलिए, क्या बोले? हमको नहीं पता है, आप उसको क्लिक कीजिए ना, आप करके आइए ना, कल हम चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए ना, क्या? जैसे आदित्य L1 आप अगर फॉर्मेटिंग में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, फिर हम सुधार करवाएंगे ना। अभी आप कीजिए ना, फिर हम भी तो देंगे आपको ना, हम अपना तो देंगे ही देंगे, लेकिन चाहते हैं कि आप लोग भी अपना करके आइए। तो अपने हाथ से जो लिखा हुआ होगा ना, लाइफ टाइम हो जाएगा आपका। ये इसीलिए हम तो देंगे ही आपको फॉर्मेटिंग के साथ में, हम चाहते हैं कि आप भी सीख जाइए बनाने के लिए। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि मैगजीन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। सबसे बड़ा मित्र न्यूज़पेपर। आइए नेक्स्ट आते हैं, समझे आशुतोष राणा जी? समझे? आइए उसके बाद आइए, इसमें कोई भी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सीधे आइए पेज नंबर 6, पहुंचिए 6 में। 6 कौन? बता बता कहां पे? हाँ देखिए देखिए, है ना, है ना, किया हुआ। चलिए थोड़ा सा पीछे होइए। हाँ बोलिए ना, कौन सा? कौन सा? अरे नहीं, ये सब हटाइए, ये सब छोड़िए। आइए यहाँ पे पाकिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी कीजिए, ये भी डालिए। अब इसमें बताते हैं क्या है इसमें। आपने कभी इसमें क्या है? कृत्रिम बारिश, आपको समझाते हैं। अब इसमें जो आपको सर्च करना है गूगल में जाके, पेज नंबर 11 जाओ, नहीं यहां तो है, यहां मारो, यहां क्लिक करो। हाँ, क्लाउड सीडिंग का अक्सर नाम सुने होंगे, कृत्रिम बारिश का सुने या नहीं हो, क्लाउड सीडिंग का हमेशा नाम सुने होंगे। इसमें होता क्या है, हल्का सा आपको समझाते हैं, छोटा सा एक लाइन में, आज कल पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। आती क्लाउड सीडिंग का सीधा सा मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहां पे बारिश करवाना है, यहां बारिश करवाना है, तो जहां पे बादल है ना, उन सबको क्या करना है? अपनी ओर खींच के इस एरिया में ले आना है, और यहीं पे क्या करना है? इतना लटका देना है, इतना ठंड कर देना है कि वो बर्दाश्त ना कर सके और बारिश हो जाए। और इसके लिए जो यूज करना है, सिल्वर आयोडाइन। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सब कुछ यूरिया का उपयोग, नमक का उपयोग, सूखा बर्फ का उपयोग, ये सब चीज का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो बादल भाग रहा है वो सीधा क्या जाए, आके समा जाए। और जब बादल क्या है, उसका बूंद ही तो है, जब ज्यादा बूंद हो जाएगा, इधर देखो ना मुझे, जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप को छोड़ देगा, और छोड़ेगा तो हाँ बारिश हो जाएगा। एक चीज तो ये बताएं आपको, सिल्वर आयोडाइड से करवाया कई बार ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है कि मान लो यहां कोई प्रोग्राम है,
और बारिश, लाइए गर्म है ना, थैंक यू। है ही पानी कहां? अगर कई बार इधर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि यहां प्रोग्राम है और यहां बारिश होके कहीं बर्बाद ना कर दे, है ना। इसके लिए क्या करना है, यहां से बादल को हटा के दूसरे एरिया में लेके चल जाएंगे, बारिश होगा। इसका निगेटिव भी प्रभाव है, ये निगेटिव प्रभाव आप लेके आइएगा कल हम आपको बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, कम से कम इसको डिस्कशन करने में हमको 15 से 20 मिनट टाइम लग जाएगा कल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाला टाइम में, क्योंकि ये कृषि के लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक नहीं है, फायदेमंद है, फायदेमंद भी है, लेकिन इसका एक निगेटिव इंपैक्ट भी है। वही चीज तो कल चर्चा करने वाले। कोई दिक्कत? चलिए आइए बाहर निकलिए। मजा आ रहा है ना? न्यूज़पेपर देख रहे हैं, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आइए पेज नंबर आते हैं, एडिटोरियल पे आइए, 6 नंबर पेज, पेज नंबर 6। आइए तो 6 में आ गए। अब आपको बताते हैं, जहां जहां वही करना है। 1 घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं टाइम देना, यहां पे ध्यान रखिएगा। हो गया। आप दोनों जो नए हैं समझ रहे हैं ना, एक आप समझ रहे हैं? हाँ। आप ही के एरिया के हैं, कहां गए आप ही के एरिया? आपके जो नए मित्र हैं मधुबनी के ही नाप हैं आप, वो भी वहीं के। आइए, उठाओ और चिपकाओ सुधार, उठाओ और चिपकाओ सुधार, ये बेसिकली कहां से जुड़ा हुआ है? पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। पॉलिटी से जुड़ा, ये जो न्यूज है ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, इसको पढ़ना है आपको, और कल हम आपको अंडरलाइन करना सिखाएंगे। इसको इंडिकेट कीजिए और सामने लिख दीजिए पॉलिटी, ऊपर लिखिए पॉलिटी, ताकि आपको पता चले। हाँ, पता चलिए किसका, लिख ली? हाँ, गुड, वेरी गुड, लिखो। ये जो है ये किससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम सॉल्व होगा? राजनीतिक विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस से, है ना। आइए, इसके बाद एक दूसरा है परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में। देख रहे हैं, ये वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मेन रूप से जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आप कभी इसको पढ़ के देखिएगा, खासकर विवेकानंद स्कूल में शिक्षकों की जो स्थिति है उसको लेके क्या है, जुड़ा हुआ है। क्लिक करो। तीसरा, आतंकवाद के विरुद्ध आने वाला टाइम में ये क्या होगा, ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एडिटोरियल में। आतंकवाद, आतंकवाद का सीधा सा मतलब क्या होगा, ये किस में आ जाएगा, किस में ले जाएगा आतंकवाद? इंटरनेशनल रिलेशन। आतंकवाद इंटरनेशनल रिलेशन होता है कि नहीं, एक दूसरे कंट्री का। तो ये इंटरनेशनल आईआर वाला पार्ट हो गया, इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट, इसके लास्ट में नफरत खिली है गुलशन गुलशन, बोलिए। ये जो है गंदी राजनीति के बारे में बताया गया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो बोला गया उसके बारे में, इससे भी सीखा जा सकता है, ठीक है ना। यहां पे आपको क्या मिलेगा, इस एडिटोरियल में क्या मिलेगा? कई बार क्या होता है जब हम आप कोई आंसर लिखने लगते हैं, इधर देखो ना, कई बार हम कोई आंसर लिखने लगते हैं तो वहां पे कोई बेहतरीन लोकोक्तियां, कविता, कोई स्टेटमेंट जो होता है, जो बड़ो मतलब महाबुजुर्ग जो है, मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो महापुरुष जो है उनका कोई स्टेटमेंट है, अगर जोड़ देते हैं तो 4 चांद लगा देता है आंसर को, वो यहां से स्टेटमेंट निकलेगा। एक बार आप पढ़िएगा इसको, क्लियर है। और कल हम आपको बताएंगे कि इस लाइन को क्या करना है, अंडरलाइन करना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब रहा कि सुजीत सर, इसमें भी कोई काम का है क्या? ये सिर्फ पर्सनली आपका काम का है, जो शरीर से ज्यादा पैदल हो गए हैं, मतलब समझ गए हैं। उम्र अभी कितना चल रहा है, 25 साल, वजन कितना, 72 किलो। तो ऐसे मनुष्य के लिए ये वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, पैदल चाल करे कमाल। मतलब खाने के बाद थोड़ा सा पैदल हो जाइए, पैदल हो जाइए का मतलब समझे, थोड़ा घूम लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का? चलिए आगे चलते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ दिया हूं। चलिए काम खत्म।
हो गया। चलिए आइए आगे चले। हमारा लास्ट क्या चल रहा था? क्या बोले? आज असहयोग आंदोलन। आइए, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास चलेगा। हो जाइए तैयार, बंद कीजिए, अब आ जाइए मेरे पास। सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए, पेन उनको एकदम रिलैक्स में दे दीजिए, मेरे साथ आइए। आइए ऑनलाइन वाले सब। सर ऑनलाइन वाले को नोट्स कैसे मिलेगा? मिल तो गया स्नेहा, जाकर आप देखिए तो टेलीग्राम में मिला हुआ नोट्स। टेलीग्राम तो ओपन कीजिए, अब नहीं कीजिएगा तो मैं क्या करूं? हेलो सर, हम लोग को कैसे मिलेगा पीडीएफ? गुड। न्यूज़पेपर तो आप लोग को लेना पड़ेगा, है कि नहीं? कल पूछेंगे, कल एक ही बार में आके पूछें, कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हाँ हाँ, तो उसी में तो पूछना है। फ्राइडे को जो होगा, फ्राइडे में क्लास थोड़ी है। हाँ, खास करके फ्राइडे को ना पूरे वीक का जो न्यूज़पेपर वाला आता है ना, और पढ़ाई वाला हम जो पढ़ाते हैं उसको जोड़ के पूछ देंगे। न्यूज़पेपर का डिस्कशन करवा देंगे पूरा, वो भी करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। बहुत टाइम हमारे पास है। आपको खड़ा करके करना है ना बेइज्जती पूरा तरीके से, आपको छोड़ना थोड़ी है कि नहीं? कोई नदी तट जा रहे हैं, कोई गंगा के तट पे जा रहे हैं, कोई यमुना के तट पे टेस्ट लगाने जा रहे हैं। हमारे साथ भी टेस्ट लगाइए, कभी नहीं देखिए उनको। तो इधर देखो, हम खाना पूरा नहीं ना, मेरा परिवार नहीं ना है। मतलब क्या चाहती हो कि बस 20,000 में सुजीत सर को जो है पूरी तरीके से यूज कर लें? बहुत सही, क्योंकि तुम हम पे कर रही हो ना, और हम पे अगर बार करोगी तो छोड़ेगी नहीं तुमको, पता है कि नहीं? आइए, चलिए, हो गया क्लियर। अब शुरू करते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लिए, सब मजाक है। आइए, असहयोग आंदोलन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मुझे गलत बोलिएगा तो कुछ बोलेंगे। क्यों बोलेगी? ये स्टूडेंट है मेरे लिए, वैसे मजाक के लिए ये क्यों बोलेगी? इनके लिए भी आप ही इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी हूं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मतलब है सहयोग ना करना। मैंने हमेशा एक चीज आपको बताया हूं कि जो आपका टाइटल होगा उसी में पूरा इतिहास होगा। फिर से आज दूसरा चैप्टर आपके सामने शुरू हो गया, पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब आंसर राइटिंग के लिए तैयार हो जाइए, माइंड पूरा मेकअप कर लीजिए। आंसर राइटिंग के लिए पूरा रेडी कर दिया हूं, नोट्स भी आज दे दिया हूं। अब शिकायत का पूरा दरवाजा बंद है, पूरा नोट्स चला गया। तो आज आपको पढ़ने के लिए दिया, इसीलिए जान के छोड़ दो ताकि आपको बोलने का बहाना मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का सीधा सा मतलब ध्यान से समझिएगा। पहले असहयोग आंदोलन का मतलब है सहयोग ना करना। सहयोग ना करना ही असहयोग है। अगर एक लाइन में कीजिए तो क्या कोई गलत है? यानी कि इसमें जो आप सुजीत सर पढ़ाने वाले हैं असहयोग आंदोलन में, उन सब में जो हमारे पास में लाइन आएगा, जो स्टेटमेंट आएगा, जो पैराग्राफ आएगा, उसका सीधा सा एक ही उद्देश्य होगा, सहयोग ना करना। और सहयोग ना करना का सीधा सा उद्देश्य है भारतीय अंग्रेजों का सहयोग ना करेंगे। काम खत्म करो, हो गया, असहयोग आंदोलन समाप्त। पेन रख दीजिए साइड में, क्यों तरपा रहे हैं पेन को? हाँ, आप ही से बोल रहे हैं, रख दीजिए, रिलैक्स, बेचारा को रहने दीजिए। तंग क्यों करते हैं उसको? मोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, दर्द होता होगा उसको। क्लियर है? सहयोग ना करना, असहयोग। आप अभी यहां बैठे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, सारे चेहरा किसी से नहीं कोई मिल मैच कर रहा है, लेकिन सब मनुष्य है, भरे हुए हैं तो एनर्जेटिक लगता है पढ़ने में। आप सहयोग मेरा कर रहे हैं और हम आपका सहयोग कर रहे हैं। ढोलक मत बजाओ, कोई दिक्कत है? नहीं। आप अगर कह दीजिएगा सुजीत सर हम सहयोग नहीं करेंगे, आप सहयोग कब नहीं कीजिएगा मेरा? जरा बताइए मुझे, देखिए मेरा शकल देखिए, नीचे नहीं। आप मेरा सहयोग कब नहीं कीजिएगा? जब सुजीत सर आप टाइम पे क्लास नहीं लीजिएगा, जब सुजीत सर आप एक ही चीज को कई दिनों तक खींचिएगा, तो फिर मैं सहयोग नहीं करूंगी। हवाई जहाज में लगा लीजिए मोबाइल, किसका बजा? निकालिए, फिर बजेगा, कोई तंग करेगा आपको। बहुत बिजी पर्सन है ना आप, लगाइए उसको हवाई जहाज में। सहयोग ना करना। नया नया लड़का आता होगा तो सोचता होगा भाई इतना रिस्ट्रिक्शन करके काहे रखते हैं भाई, उलेगा एडमिशन इस चक्कर में।
क्लियर है? सहयोग ना करना। अब आपको क्लियर हो गया कि इसमें आंदोलन होगा सुजीत सर, और यह आंदोलन जो होगा वो राष्ट्रीय आंदोलन होगा, और इस राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का सहयोग ना करना है। पूरा कहानी यही चलेगा। क्लियर हो गया? और ये टाइमिंग जो होगा वो होगा 1920। देखिए कि इतना बच्चों जैसा समझा देंगे, सवाल ना उठता कि कोई हाथ दे दे आपको, आपके नॉलेज में किसी की हिम्मत हो। अगर मैं 1920 की कहानी कह रहा हूं तो जाहिर सी बात है एक साल पीछे जाकर प्रकाश डालूंगा। जैसे हर में आपको जाता हूं पीछे, 1917 बताया था तो 1916 लखनऊ अधिवेशन से शुरू किया था। इसका भी शुरू कर देते हैं एक बार, आइए। क्लियर है? चलिए। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किससे चाहेंगे? खिलाफत। दूसरा रॉलेट एक्ट। तीसरा चौथा, दिख रहा ना? हाँ,